देखिए, सतना के रैगांव उपचुनाव के लिए बनाए गए कांग्रेस के कार्यालय पर छापा मारा गया है। जी हां, चुनाव पर्यवेक्षक समेत एफएसटी और वीएसटी की 3 सदस्यीय टीम ने शिकायत के बाद छापा मारा। तो मौके से कांग्रेस से जुड़े हुए 20 लोग भी मिले। छापेमारी की सूचना पर कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस का चुनाव कार्यालय सुहावल में डीएनडी रिजॉर्ट में इसको बनाया गया था। कमरे अलॉट किए गए हैं और कार्यालय में जो है कितने लोगों के जो है उपस्थित हैं, यही देखना होता है। से भाजपा बौखला गई है, इसलिए वो कहीं छापा पड़वाएगी, कहीं कुछ, जो मर्जी है सरकार उनके कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। कई बार सीएम साहब जो आके चले गए हैं, तो उनको जब समझ में आ रहा है कि अब हमारी सीट खतरे में जा रही है और कमलनाथ जी आ रहे हैं, माननीय जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके डर से उनको लग रहा है कि कहीं वो अपने जो जनहित के कार्य हैं वो जनता को बताएं नहीं, इसलिए वो भयभीत हैं भाजपा वाले। जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको भी आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और ये कहा है कि पार्टी दरअसल यानी कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन चुनाव के एन पहले इस तरीके से, जिस तरीके से वहां पर रेड मारी गई है, उसने कांग्रेस को एक मौका जरूर दे दिया है। दरअसल चुनाव पर्यवेक्षक समेत 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची और इस दौरान रेड मारी गई है। बिल्कुल प्रिया, और अमूमन हमें देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरें आ ही जाती हैं, और हालांकि छापामार कार्रवाई जो हुई है उसे बदले की कार्रवाई के तौर पर भी कांग्रेस देखती नजर आ रही है। सतना के रैगांव में उपचुनाव के लिए और ज्यादा जंग तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यालय पर छापा मारा गया, तो कांग्रेस का कहना है कि बदले के तौर पर बीजेपी ने ये कार्रवाई की है और साथ ही कहा कि सरकार क्योंकि बीजेपी की है इसीलिए कार्रवाई की गई। तो देखिए, तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। वासु चौरे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वासु, किस लिहाज से इसे देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस को एक मौका जरूर मिला है। कल्पना वर्मा को हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इस तरीके से ऐसी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसको लेकर वहां पर जो अधिकारी हैं, जो वहां पर पहुंचे रेड मारने, उनकी ओर से क्या बातें कही गई? बिल्कुल प्रिया, देखिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव इस वक्त चल रहे हैं और कुछ भी अगर एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से, पर्यवेक्षकों की तरफ से किसी पार्टी प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ लिया जाता है तो जाहिर तौर पर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ने लगती है। दरअसल ये डीएनडी रिसोर्ट है जो कि सतना की जो रेगांव विधानसभा सीट है, यहाँ पे नागोद रोड पर स्थित है और कांग्रेस ने इसको घोषित रूप से अपने चुनाव कार्यालय, चुनाव का कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और यहाँ पर से लगातार कांग्रेस की जो चुनावी गतिविधियां हैं गांव के लिए वो यहां से संचालित की जा रही हैं। कल एक पर्यवेक्षकों का दल यहां पे पहुंचा था और इस बात की जांच पड़ताल की गई कि जो खर्च है रिसोर्ट का वो कितना कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो पर्यवेक्षक हैं, जो चुनाव आयोग है, उनको शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं, जबकि जो चुनाव प्रत्याशी का खर्च होता है वो निर्धारित किया जाता है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि 20,000 रुपए प्रति माह की दर से इस पूरे रिसोर्ट को लिया गया है, लेकिन इस रिसोर्ट में जो कमरे हैं उनका एक दिन का किराया ही 2,000 रुपए से ज्यादा है और करीब 17 से 20 कमरे कांग्रेस ने इस पूरे रिसोर्ट में रेंट पर लिए हैं। हालांकि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि जो रिसोर्ट में लोग ठहरे हुए हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है और इस पूरे मामले की अब जो पर्यवेक्षक हैं और जो जांच दल है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और आने वाले समय में जरूर क्या कुछ कार्रवाई होनी है वो तय हो सकेगा। लेकिन सियासत कहीं ना कहीं जरूर गर्मा गई है और कल्पना वर्मा का कहना है कि भाजपा घबरा चुकी है, इसलिए इस तरीके के कदम उठा रही है। वो सत्ता में है तो सत्ता का फायदा उठाती हुई बीजेपी यहां नजर आ रही है। वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।